हमसफर ट्रस्ट द्वारा एजेंडा फॉर मीडिया सेंसिटाइजेशन ऑन LGBTQ+ इश्यू इन इंडिया का आयोजन किया गया। LGBT यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर कहते हैं, वहीं कई और दूसरे वर्गों को जोड़कर इसे किन्नर समुदाय का नाम दिया गया है ना। मैं ये उदाहरण देना चाहूंगी, या किसी के कोई कपल को अगर एक बच्चा हैंडीकैप बच्चा पैदा होता है तो क्या वो कपल अपने बच्चे को छोड़ देते हैं? नहीं ना। तो ऐसे प्लीज गे लोग हो या हम लोग हो, ऐसे इग्नोर मत कीजिए, उसे अपना बना के रखिए, जिससे कि वो अलग लाइन में जा ही ना। हम ये भी चाहते हैं, मैं भी खुद कहना चाहती हूँ कि किन्नर समाज में कोई किन्नर बने भी नहीं। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आने वाले जनरेशन को लगता है कि ट्रांसजेंडर नहीं। मैं खुद बहुत सारे लोगों को बोलते हैं नहीं, इस लाइन में बहुत गलत चीजें होती है। हमने सीखा, इतना अनुभव है हमको। तो प्लीज आप अपने बच्चे को अपना लीजिए, उसे सपोर्ट कीजिए, आप उसको अच्छा शिक्षित बनाइए, जिससे कि वो आगे और कुछ कामयाबी हासिल करे। ठीक है, थैंक यू। तुम्हारा नाम चेंज करना है, व्हाटएवर तुम्हारा जेंडर चेंज करना है, वो तुम्हारा तुम देखो। फिर तब से मैंने ये देखा कि मैं अपना नाम ही इतना ऊंचा करना चाहती हूँ कि मुझे सरनेम की जरूरत ही नहीं पड़े, ताकि लोग मुझे हमेशा ये करते, आइडेंटिटी करते कि मुझे कपड़ों से ज्यादा ना कपड़ों के अंदर मुझे देखना चाहते कि मैं क्या हूँ। तो मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं। फर्स्ट तो मैं थैंक साथी का ही कहूंगी, क्योंकि अगर शायद साथी ट्रस्ट, आनंद सर, निपुण सर और विद्या देवी नहीं रहते थे या फिर पूरी टीम नहीं रहती थी, तो मैं इस नेशनल लेवल या फिर इस लेवल में कभी आती ही नहीं थी, या फिर आप लोगों के सामने आती ही नहीं थी। क्योंकि जज्बा बात करने का और दिल से कुछ करने का ये दिल में होता है, लेकिन हम किसी वे ऑफ सपोर्ट की वजह से हम रुके रहते हैं, क्योंकि सपोर्ट मुझे उन्होंने ही दिया है। तो अपॉर्चुनिटीज ऐसी आई कि विष्णु मनोहर जी की रसोई, उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग एक कंपटीशन रख रहे हैं जो ट्रांसजेंडर लोगों के लिए है, कुकिंग कंपटीशन है, आप उसमें पार्टिसिपेट लो। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं वहां जीतूंगी, मैंने ये सोचा कि मैं बस वहां जाऊंगी और मैं मेरे नागपुर की तरफ से एक नाम कमाऊंगी, क्योंकि नागपुर की तरफ से ऐसे कोई भी ट्रांसजेंडर नहीं था कि वहां पे वो अपना नाम देंगे और आगे आएंगे। तो एक अच्छा हुआ कि मेरे लिए वो शायद गुड लक था कि मैं वो कुकिंग कंपटीशन भी जीती महाराष्ट्र में, और फिर देन और अपॉर्चुनिटीज आई डांस में कि मुझे एक ऐसा दिखा हमारे लिए ग्रुप में, क्योंकि मैं बचपन से आईने में देखते हुए खुद को सुंदर और कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी करती थी कि मुझे डांस आना चाहिए या फिर डांस फील्ड में मेरा करियर करना चाहिए। तो बस ग्रुप बना और मैंने डिस्कस किया कि हमें कहीं ना कहीं अपने आप का वजूद अगर रखना है, तो लोगों की अगर सोच बदलनी है, सिर्फ ट्रेन में या फिर बधाई मांगते हुए या फिर कहीं किसी चीज में नुक्कड़ में कुछ करते हुए दिखने से अच्छा हम उस लेवल में, उस प्लेटफॉर्म में अगर एक अच्छी अगर पहुंच बना सके, अगर छाप छोड़ सके, तो शायद लोगों की सोच भी बदलेगी और हमारे खुद की प्रगति होगी। शायद मैं आगे हूँ, लेकिन मेरे जो पीछे जो लोग हैं उनकी कितनी ज्यादा डेवलपिंग खुद से होगी। तो ये सोच के कहीं ना कहीं ये मुद्रा ग्रुप बनाई मैंने, और ऐसे अपॉर्चुनिटीज धीरे धीरे आई मेरे पास में, और मैं शायद आप लोगों के सामने हूँ। और कुल 15 ट्रांसजेंडर लोग हैं, उसमें कोरियोग्राफर LGBT कम्युनिटी से ही है जो कोरियोग्राफ करते हैं हमारे पूरे होल ग्रुप को। और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि पहले बार शायद हम लोगों को देखने का लोगों का नजरिया कुछ अलग था, अरे इन लोगों को किसने बुला लिया, ये क्या नाचेंगे, हो सकेगा तो बस ये ढोलक में नाच लेते हैं, थोड़ी बहुत इधर उधर की साड़ी पहन के घूम घूम के ये लोग नाच लेते हैं। लेकिन जब स्टेज पे जब वो चीज हमने करके दिखाई, तो वो एक अलग लोगों में हमारी पहचान छप गई, ये ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर ये भी डांस थीम वाइज हो या फिर कैरेक्टर वाइज हो या ड्रामेटिकल हो, तो वो हम लोगों ने करके दिखाया, तो वो बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। सर, अभी मैंने कुछ दिन पहले ये कहा कि जैसे कि शौचालय, अगर हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का ये अभियान है स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान करके, तो अगर महिलाओं के लिए सोचा जाता है, पुरुषों के लिए सोचा जाता है, तो ट्रांसजेंडर के लिए भी सोचना चाहिए कि शौचालय के जैसे कि हम लोग कहीं होली दिवाली में अगर हम दुकान मंगने जाते हैं, जो हमारी संस्कृति है,
तो हम कहीं हर इलाकों में जाते हैं, तो वहाँ पे अगर हमको वॉशरूम जाना है, बाथरूम जाना है, तो हम कहाँ जाए, हम किसी के घरों में नहीं जा सकते। अगर हमको किसी हमको तकलीफ होती है, अगर हम पुरुषों के इसमें जाए तो हो सकता है कुछ हमारे साथ क्राइसिस हो, या फिर हम लेडीज़ में भी जाए तो वो हमको देख के चौंक जाए। तो ऐसे से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं और हुए भी हैं। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि किन्नर लोगों के लिए भी अलग से शौचालय बनना ज़रूरी है। ये भी कहना चाहूँगी अपने नागपुर के जो अपने कलेक्टर है कि सर अगर आप अलग से नहीं बना सकते तो उसमें एडजस्टमेंट, जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारा भी थोड़ा दिमाग चलता है कि जैसे मेल फीमेल का जैसे बना है तो उसी में एक थोड़ा एडजस्ट करके थोड़ा कम ज़्यादा करके वहाँ बना दीजिए कि तो बच चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, एक स्टार्ट तो कीजिए। और जहाँ कर रहे हैं वहाँ पे आप बता भी दीजिए कि हमने यहाँ बनाया है। कारण अगर आप पहल बताओगे, देखिए ट्रांसजेंडर को पता भी नहीं होता है कि हमने बना दिया, पर गवर्नमेंट बोलता है कि हमने बनाया तो कहाँ बना ये बताओ। सिर्फ अपने समाज कल्याण विभाग दीक्षा भूमि में जो है वहाँ पे एक सिर्फ बना है, वो भी हमारे जाने के बाद मालूम चला कि वहाँ बना है, तब तक पता ही नहीं था। इस विषय पर आपने लिखित तौर पर कलेक्टर को या फिर महानगर पालिका को कुछ ज्ञापन दिए है? बहुत सालों पहले हमने दिए थे, पर अभी तक उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया। कोई निर्णय नहीं। लखड़गंज का बना है, बट वो होता ये है कि अगर हमें यहाँ पे टॉयलेट आई है तो हम क्या भागे भागे वहाँ जाए, क्योंकि हमारे लिए स्पेशल वहाँ बना है। तो विद्या दीदी से मैं बहुत सहमत हूँ कि जब मेल के लिए अलग ही है, क्योंकि मेल फीमेल के इसमें नहीं जा रहा है या फीमेल मेल के इसमें नहीं जा रही है। तो ऑफकोर्स अगर हम साड़ी से हम लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हो कि आप हमें फीमेल समझ रहे हो, पर हमें तो कंफर्टेबल मेल के साथ में भी नहीं है, फीमेल के साथ में नहीं है। चलो फीमेल आज तक कंफर्टेबल नहीं थी हम लोगों के साथ में, लेकिन हम कहते हैं कि मैं ही कंफर्टेबल नहीं हूँ यार फीमेल के साथ में, क्योंकि मैं अपनी आइडेंटिटी ट्रांस मानती हूँ, तो मैं क्यों जाऊँ फीमेल इसमें। उसी के बाजू में अगर एक, वैसे तो इतनी तो लोक संख्या है नहीं हमारी कि धपाधप लाइन लगा देंगे, सो एक छोटा सा एक ही बनाओ जिसमें हम कंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि वो 2 मिनट का काम होता है, वहाँ तो मुझे घंटों नहीं बैठना है ना। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सिर्फ दिखाने के लिए या कागजों में दिखाने के लिए कि हाँ लकड़गंज में बना दिया या फिर किसी गवर्नमेंट सेक्टर में बना दिया, ये नॉर्मलाइज होना चाहिए। क्योंकि चलो ठीक है, हम जॉब की बात कर रहे हैं कि चलो ट्रांस लोगों को जॉब मिलनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, और सब सारी चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए, अलग नहीं बस इक्वल होनी चाहिए। और जो समाज में जो मेंटालिटी है या फिर जो सोच है, वो एक बार जिस तरह से आज एक डायलॉग है ना कि स्त्री और पुरुष समान हैं, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, तो ट्रांस का भी एक वर्णन दे दो ना, उसमें उल्लेख कर दो ना, तो ये चीज़ अच्छी हो जाएगी कि मीडिया के थ्रू एक अच्छा एजुकेशन मिलेगा समाज को। और समाज जो है उसका तो है ही, लेकिन जो बच्चे हैं आज के जो टीवी या मीडिया में ज़्यादा ही एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया में, छोटा छोटा अगर वो बच्चों ने सीख लिया ना, तो वो मम्मी से नहीं पूछेगा कि ये ट्रांसजेंडर क्यों है, क्या है, ऐसा है। और मम्मियाँ कभी कभी उस सवाल का जवाब भी नहीं दे पाती, वो खुद से उस मीडिया से मम्मी को बताएगा कि मम्मी ये ट्रांसजेंडर, ये थर्ड जेंडर है, और ये ऐसे लोग होते हैं, इनका ये बर्तन होता है, वो खुद सिखाएंगे मम्मी को। तो मेरा यही एक कहना है कि वो बोलते हैं ना, सोच बदलनी चाहिए। सोच बदलेंगी तो शायद वो आइडल सिटीजन बन जाएगी हमारे भारत की। और मैं सारथी ट्रस्ट में एज CEO के पद पे कार्यरत हूँ। आज का जो प्रोग्राम है वो मीडिया सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप है अबाउट द LGBTQI इश्यूज, जिसमें हमें सपोर्ट किया है हमसफर ट्रस्ट ने। और ये जो प्रोग्राम है वो नेटरीच प्रोजेक्ट के अंतर्गत हो रहा है, जिसमें कि विदर्भ में हम पहली बार एक फॉर्मल मीडिया वर्कशॉप कर रहे हैं। LGBT कम्युनिटी क्या है, उनको सेक्सुअलिटी, जेंडर के बारे में बताने की। तो ये पहली बार कर रहे हैं हम लोग नागपुर में। और जैसे आप देखते हैं कि 50+ मीडिया के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस इसका आ रहा है, तो हम बहुत खुश हैं। मीडिया एक माध्यम है आम जनता तक पहुंचने के लिए, जन जागृति करने के लिए। तो अगर जन जागृति हो रही है तो सही तरह की जन जागृति हो, तो ये हम LGBT की कम्युनिटी चाहते हैं कि जो मिसकोट किया जाता है LGBT कम्युनिटी को, वो नहीं होना चाहिए। और उनके जो हार्डशिप्स हैं और उनके जो मुद्दे हैं, वो आम जनता, प्रशासन तक आवाज़ उनकी पहुंचे। और ये आपसे अच्छा कौन कर सकता है। तो ये जो भी मीडिया वर्कशॉप हो रहा है, उसके बाद हम आशा करते हैं कि आप सब लोग हमारे सपोर्टर अलायंस बन के करें, क्योंकि हम भी समाज का हिस्सा हैं, हम भी इंडियंस हैं और इक्वली राइट्स चाहते हैं, और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और हम आशा करते हैं कि ये जो आज
का जो हमारे वर्कशॉप के बाद में जो संबंध बने वो आगे भी अच्छे बने, और जो भी कम्युनिटीज़ के मुद्दे हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सामने खुल के आम जनता तक आए, प्रशासन तक आए और उसके सल्यूशंस मिले। इसलिए बहुत धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम मनस्वी है और मैं एक सफल ट्रस्ट से हूँ, और इन कोलैबोरेशन विद साथी ट्रस्ट हमने एक इवेंट रखा है मीडिया सेंसिटाइजेशन के लिए। मीडिया सेंसिटाइजेशन करने का ये ऑब्जेक्टिव था कि हिस्टोरिकली हमने देखा नहीं है कि LGBTQ लोगों के स्टोरीज रिकॉर्ड होते हैं अच्छे तरीके से, और हम यही सेंसिटाइजेशन क्रिएट करना चाहेंगे सेफ्टी इश्यूज़ पे, और हम कैसे कम्युनिटी की तरफ सेंसिटिव बन सकते हैं। और धीरे धीरे जब हम सारे स्टेक होल्डर्स के साथ प्रोग्राम्स करते हैं, इवेंट्स करते हैं, होप ये है कि इवेंचुअली एक इंक्लूसिव सोसाइटी बने जहाँ पे सब फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, और जो डिफरेंसेस हैं वो सेलिब्रेट हो जाए सबके, बिकॉज एक डाइवर्स सोसाइटी इज तो कई बार है ना, किन्नर गुरु आनंद चंद्रानी ऐसा आता है, और मुझे आता है तृतीय पंथी निकुंज जोशी। मैं गे हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ट्रांसजेंडर ही हूं।